अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। और हम उम्मीद करते हैं हम सब बहुत अच्छे हैं और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और सब हमारा ब्लॉग में हम सभी आप सभी का वेलकम करते हैं। आज अमायरा भी आप लोगों से बातें करेगी। अमायरा बात करनी है, किससे बात करोगी? मम्मा से। मम्मा से तो करते हो रोज बातें। हमारे पहले सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। अमायरू हम पापा से बात करेंगे। पापा से बात करोगे? बाबू पापा नहीं बात करते हैं तुमसे, तो आप पापा से क्यों बात करते हो? पापा नहीं है ना। हमने क्या बोला था आपसे कि पापा नहीं है ना, पापा मर गए हैं। हमारा कहाँ है पापा? घर पे। कौन सा घर पे? अभी मैं घर पे। नहीं है, पापा नहीं है हमारा के, सिर्फ मम्मा है, समझे? पापा नहीं है हमारा के। पापा नहीं है ना। मम्मा ने क्या बोला था? पापा कहाँ गए? कहाँ गए मर पापा? गए। हाँ, पापा मर गए। पापा नहीं है, सिर्फ मम्मा है, नाना है, नानी है। पापा नहीं है हमारे के। हाँ हमारा ठीक है। नहीं, पापा से नहीं बात करना। पापा आपसे कभी बात करते हैं हमारा? करते हैं। कब बात की पापा ने, बताओ? अभी। अभी बात की। छूटी हमारे के। बस हमारा पापा का नाम मत लेना, ठीक है? अब हमारे क्यों पापा को इतना याद करती हो? अपने पापा तो कभी भी याद नहीं करते। कभी हमारे से बात करते हैं? कभी भी बात नहीं करते। कभी हमारे से मिलने पापा तक मर नहीं गए आते। हैं। हाँ, पापा मर गए बस। ठीक है। अब बस पापा को याद नहीं करना, ठीक है हमारा? ठीक है मम्मा। ठीक है, चलो। मम्मा। हाँ, अरे मुझे थोड़ी देर हुआ है कॉलेज से आए हुए। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था आने में, क्योंकि कॉलेज में जो है बहुत सारा काम है, स्कॉलरशिप वगैरह सब जो है हो रही है। तो उसके लिए जो है मैंने फॉर्म सब फिल किया था, तो आज मैं बहुत लेट हो गई थी आने में। और अमायरा आज बहुत रो रही थी। आज वो बाहर वाला जो हमारा डोर है वहां पे बैठी हुई थी, और वो वहां बाहर बस रोए जा रही थी। और जब मैं आई तो मैंने देखा हमारा बहुत रो रही थी। कहती मम्मा 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 की याद आ रही है। कभी कभी तो वो ऐसे तो रह लेती है, लेकिन कभी कभी वो मेरे बिना जो है उसको अच्छा नहीं लगता, रोने लगती है वो। तो काफी रो रही थी। फिर मैं आई, मैंने उसको जो है खाना खिलाया, उसके लिए मैं बाहर उसको सब कुछ दिला के लाई। अब वो खुश है बहुत। और मैं उसको समझाती रहती हूँ। आप लोग ने सभी देखा कि हमारा मतलब कितना याद करती है अपने पापा को, लेकिन मैं उसको समझाती रहती हूँ कि बस मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी अब कुछ भी कहने के लिए बचा ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूँ। इसलिए मैं अपनी बेटी से क्या कहूँ, मैं इस तरह से ही बोल देती हूँ ताकि आगे कोई भी उम्मीद ना रखे। अगर मतलब मेरा तो फैसला मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। जो अब मेरी पिछली वीडियो है, मैंने आप लोगों को अपना फैसला बताया था कि मेरा क्या फैसला है। और मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए ही सोच के सब कर रही हूँ। हमारा भी उतनी समझदार नहीं है। हाँ, वो नहीं समझ पा रही है, लेकिन वो समझ जाएगी। थोड़ी सी वो बड़ी होगी तो वो बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो समझ जाएगी। उसको समझना ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे उसको हर तरह से समझाना ही होगा। तो इसलिए बाकी बातें तो मैं उसे बाद में समझाऊंगी, लेकिन वो जो जिद करती है पापा से अपने मिलने की, बात करने की, पापा के पास जाने की, तो उसके लिए बस मेरे पास एक ही जवाब है। मैं तो बस उससे यही कहती हूँ कि हमारे आपके पापा मर गए हैं, नहीं है इस दुनिया में। पता नहीं उसको ये सब चीजें, मुझे पता है वो ये सारी चीजें समझती नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी उससे ये बात बोली थी तो उसने मुझसे ये बोला था, नहीं तुम झूठ बोलती हो। वो मुझसे ये बोलती कि तुम झूठ बोलती हो, नहीं है, वो हैं, बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे। तो उसको भी, वैसे तो वो छोटी बहुत है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। वो समझ जाती है कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो झूठ बोल रही हूँ। क्या करूँ, वो बेचारा, वो बेचारी बच्ची, उसको कैसे समझाऊं, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बस इसी तरह से मुझे बोल देना पड़ता है। कभी कभी मुझे खुद लगता है कि पता नहीं जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, मेरा दिल जो कहता है, मैं बस वो कह देती हूँ। मेरा दिल बस यही कहता है, मुझसे यही बोल देती हूँ, हाँ वो नहीं है, वो मर चुके हैं। क्या करे इंसान, कोई इंसान क्या करे आखिर, कब तक, मतलब कब तक मैं अमायरा को कैसे समझाऊंगी। तो मुझे लगता है यही एक तरीका उसको समझाने का, इसलिए मुझसे बोल देती हूँ। मैं 2 दिन से अपनी बहन के घर पर ही थी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने व्लॉग डाले थे, उसमें मैंने अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। तो 2 दिन मैं वहीं रह के आई थी, और 2 दिन के बाद आज मैं आ गई हूँ। अब मैं आ गई क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाती हूँ,
क्योंकि जो है एक तो अमायरा को कहीं रहना अच्छा नहीं लगता है, दूसरा मुझे भी मतलब 2-4 दिन अच्छा लगता है, बाकी फिर मुझे अपने घर पर ही अच्छा लगता है रहना। तो मैं फिर अपने घर पर ही आ गई। और जो घर पर भी हमारे भी कोई नहीं रहते हैं, मैं रहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी आ गई है, वो भी रह रही है, मम्मी पापा बस हम 3-4 लोग ही घर पर रहते हैं, बाकी लोग तो बाहर ही सब रहते हैं। तो मम्मी की भी तबीयत इधर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पापा की भी तबीयत ख़राब है, और उनको हॉस्पिटल में हम लोग जो है गए, डॉक्टर को दिखाया। उनको काफ़ी मतलब वीकनेस है और बहुत मतलब सर्दी का टाइम है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, सर्दियों में अक्सर होती है। तो मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, पापा की भी तबीयत ख़राब थी, और फिर मैं इसीलिए मैं आ भी गई थी। हाँ, अब वो लोग को डॉक्टर को दिखा दिया और मेडिसिन वगैरह वो लोग ले रहे हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों लोग अक्सर मुझसे ये बात कह रहे हैं कि मैंने जो फैसला लिया है वो फैसला मेरा बहुत ज़्यादा गलत है। सब मुझसे ये कहते हैं कि जो आप फैसला ले रही हो वो गलत है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, आप अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच रही हो। आपको लगता है कि आपको जो अपने जो है मतलब हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे मतलब मैंने ये बताया है कि मुझे नहीं रहना है अपने हस्बैंड के साथ, कि जब हमारा जो भी बात हमारे हो रही थी, जो हमारे रिलेटिव थे वो हम लोगों से बात करी तो उधर से वो बोले हाँ रहने के लिए है तैयार है, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ। तो मेरा ये फैसला लोगों को पता नहीं क्यों सब बहुत ही 10 में से 4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे बोला होगा मेरा ये फैसला सही है, लेकिन ज्यादातर सारे लोगों ने मुझसे ये बोला है कि आपका ना रहने का फैसला बहुत ज्यादा गलत है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो मैं बच्चे के बारे में सोच के ही तो मैंने ये फैसला लिया था, क्योंकि मैं अमायरा के बारे में सोच के ही मैं इन सब चीजों के लिए हुई थी कि नहीं अब मुझे वहां साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स ही लेनी है। लेकिन पता नहीं क्यों जब बार बार कई सारे लोग आपसे ये बोलते हैं कि आपका फैसला गलत है, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होता है वो भी मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कि इसलिए लगता है कि क्या मेरी जो अपना खुद का फैसला है वो गलत है। अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच के बोलते हैं, कुछ उनका भी कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है, तभी वो दूसरों को कोई राय देते हैं। तो सब मुझसे यही कह रहे हैं कि तुम्हारा फैसला गलत है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है मेरा फैसला सही है, क्योंकि कोई नहीं जान सकता जितना मैंने देखा है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने सहा है। क्योंकि कोई जितने लोग मुझसे कहते हैं वो नहीं रहे उनके साथ, मैं रही हूँ, मैं रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं ए से जेड तक सब कुछ जानती हूँ कि क्या क्या था, कैसा था, क्या हम कैसे रहे हैं, हमने क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करी हैं। तो जो इंसान रहता है वही समझ सकता है। तो इसलिए मैं जानती हूँ, तो मैंने इसीलिए ये सारा फैसला लिया है कि नहीं मुझे अब नहीं रहना है, मुझे बस सब कुछ ख़त्म ही करना है। लेकिन फिर भी बार बार लोग मुझको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इस फैसले को बदल दो और थोड़ा जो है थोड़ा फिर से सोचो, इतनी जल्दबाजी मत करो। कि कोई भी रिश्ता है उसको टूटने में कोई भी टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर में वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत समय चला जाता है। तो मैंने कहा कि मैंने बनाने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी रिश्ता होता सिर्फ एक इंसान से नहीं होता है कि आप एक अकेले अगर सोचो कि आप अपने रिश्ते को चला लो, नहीं होता है। 2 लोग मिलके उस रिश्ते को बनाते हैं और आगे तक चलाते हैं। तो दूसरा इंसान जब वैसा है ही नहीं तो मैं उससे क्या उम्मीद लगाऊं। मैं बार बार यही सोच के कि हाँ वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ और अपनी बेटी का दोनों की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। क्योंकि जो फैसला इंसान को लेना होता है उससे ले लेना चाहिए, उससे आगे के सोच के कि आगे कुछ होगा, आगे अच्छा होगा, इन सब में वो इंसान फंसा ही रहता है। वो पूरी अपनी लाइफ इस तरह बर्बाद ही करता रहता है, जिस तरह मैंने इतने साल 4 साल बर्बाद किए, और मैं अभी भी इन सब में अगर फंसी रही तो मैं अपनी आगे की लाइफ और भी ज़्यादा बर्बाद करूँगी। क्योंकि उस इंसान से मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। और जब आपको लगता है, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना। और रही लोगों की बात, हो सकता है लोगों की बात सही है, मैं ये नहीं कहती मैं सही हूँ और लोग गलत हैं, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं रही हूँ तो मैं सब कुछ समझती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, और मेरा दिल भी यही कहता है कि मैंने जो फैसला लिया बहुत सही लिया है।